गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलबी सागर सागर जैसे के लिए में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का क्लास हम देखेंगे, हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य वही जो महाजनपद हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन था, मगध था। उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मगध साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किसने शासन किया, तो हर्यक वंश ने शासन किया। 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इस पर शासन किया। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी गृहब्रज को, किसको, गृहब्रज को बनाया था। इसी ने वैवाहिक संबंधों को राजनीतिक संबंधों में बदलने का प्रयास किया। इसने क्या किया कि यह जो आगरा पर्वत के राज्य था उस पर क्या किया, कब्जा किया, और वहां से क्या किया, वैवाहिक संबंध को राजनीतिक संबंध में बदला। वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसको राजनीतिक संबंधों में बदलने का प्रयास किया। बिंबिसार ने पहला शादी कौशल नरेश प्रसेनजीत की, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से किया। किसे किया, तो प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला से शादी किया। दूसरा विवाह जो था वैशाली के जो चटक थे उनकी पुत्री चलेना से किया। किसे, जो वैशाली के जो चटक थे ना, वैशाली नरेश चटक जो थे उनकी जो पुत्री चलेना थी उससे दूसरा शादी किया। और तीसरा शादी मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ठीक है। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बिंबिसार कौन सा धर्म ग्रहण किया था, तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तथा वेणुवन को बौद्ध संघों को दान कर दिया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और जो वेणुवन था वो क्या किया, बौद्ध संघ को दान में दे दिया। बिंबिसार के 500 शादियों का उल्लेख मिलता है। यानी बताया जाता है कि बिंबिसार कितना 500 शादी किया था। कितना, 500 शादी किया था। जहाँ पे लोगों से 100-200 शादी हो जाता वहीं बहुत है, कितना 500 शादी बताया जाता कि बिंबिसार 500 शादी किया था। ठीक है। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। जो जीवक था ना, बिंबिसार कौन था, राजवैद्य था। यानी इसके राज्य में रहने वाला वैद्य था कौन, जीवक। इसी राजवैद्य को बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के पांडु रोग इलाज के लिए भेजा था। यानी बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। और जीवक को इसने क्या किया था, जो अवंती के शासक प्रद्योत था उसको क्या होता, पांडु रोग जब हो गया था तो इसने क्या किया, अपने राजवैद्य को अवंती भेजा था उसके इलाज के लिए। बिंबिसार ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार जो था ना लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके पुत्र अजातशत्रु, इसके पुत्र बाद क्या हुआ, यानी 493 ईसा पूर्व में उसके पुत्र जो था अजातशत्रु, कौन था, उसके पुत्र जो अजातशत्रु था उसका हत्या कर गद्दी पर बैठा। यानी यहाँ पर बिंबिसार का शासन समाप्त होता है और इसका पुत्र जो अजातशत्रु था क्या करता है, 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार का हत्या करता है और क्या करता है, गद्दी का मालिक बन जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद हम लोग अब इसके अजातशत्रु के बारे में देखेंगे।